दुनिया भर को दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद अब HMPV नाम के वायरस ने चीन में दस्तक फैला दी है। इस वायरस के बेंगलुरु में 2 मामले सामने आए हैं। दोनों केस कर्नाटक राज्य में मिले हैं। 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची में HMPV डिटेक्ट किया गया है। ये दोनों बच्चे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सहित दुनिया भर में HMPV के केस पहले से ही सामने आ रहे हैं। लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि HMPV आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल्स में 0.7% HMPV के होते हैं। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें इस बार HMPV वायरस ने चीन में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस वायरस के मामले न केवल चीन में बल्कि पड़ोसी देशों में भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के प्रकोप पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में कई देश अपने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। मलेशिया में HMPV वायरस के कुछ मामले सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्ट्रेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इस वायरस से बचने के उपायों को अपनाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने लोगों से बार-बार साबुन से हाथ धोने, मास्क पहनने और खांसने तथा छींकते समय मुंह और नाक को ढकने की सलाह दी है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा, लोगों को भीड़-भाड़ वाले और बंद इलाकों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जो लोग जोखिम वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह कदम अनिवार्य है। चीन के पड़ोसी देश हांगकांग में भी HMPV के मामले सामने आए हैं। यह वायरस मुख्य रूप से सांस संबंधी सिस्टम को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। गंभीर मामलों में यह निमोनिया का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सांस संबंधित वायरस है जो ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सर्दी या फ्लू जैसे लक्षणों के साथ आता है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों में यह अधिक गंभीर रूप ले सकता है। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले 2001 में खोजा गया था और तब से यह कई बार विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। यह वायरस खासतौर पर सर्दियों के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। हालांकि इस वायरस से सभी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ फिलहाल इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुभव के बाद HMPV के बढ़ते मामलों ने सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में फैले HMPV वायरस से भारत को आखिर कितना खतरा है? खास बात यह है कि भारत के बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में इस वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल है कि यह नया वायरस कोरोना से भी अधिक तबाही मचा सकता है। खास बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अभी तक पूरे मामले में लगभग चुप्पी जैसी स्थिति बनी हुई है। HMPV वायरस एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। यह निचले और ऊपरी श्वसन का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वायरस और फ्लू के समान है। चीन में मामलों में वृद्धि के बाद चिंता का विषय बन गया है। अब इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञ HMPV के लिए सांस की बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट्स ने लोगों को HMPV से लड़ने के लिए एंटीवायरल दवाओं का आंख बंद कर उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। फिलहाल इसका कोई टीका नहीं बना है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे हैं। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV का पता चला था। HMPV को लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना की सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने HMPV और श्वसन संबंधित अन्य संक्रमण से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के सिलसिले में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को स्थिति की समीक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई थी। सरकार का कहना है कि चीन में सांस संबंधित बीमारियों के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि फ्लू के मौजूदा मौसम को देखते हुए असामान्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अस्पतालों में सांस संबंधित बीमारियों या इन्फ्लुएंजा के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन से मिली रिपोर्ट बताती है कि वहां मामलों में मौजूदा उछाल का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, जो इस मौसम में होने की उम्मीद होती ही है। अब चीन में फैल रहे HMPV वायरस से
बचने के लिए दिल्ली में एक एडवाइजरी जारी की गई है। एक बयान के मुताबिक हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ मीटिंग की है, जिसमें दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई है। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन के मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल के जरिए दें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल से सावधानी का उपयोग जरूरी कर दिया गया है। अस्पतालों को सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए SASRI मामलों और लैब की पुष्टि के लिए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना जरूरी है। उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ हल्के मामलों के इलाज के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाइयों और कफ सिरप की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चीन में सांस से जुड़े बीमारियों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट के मद्देनजर ये सिफारिशें की गई हैं। जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अपडेट 2 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक सांस से जुड़ी बीमारियों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। HMPV एक ऐसा वायरस है जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामले में यह खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। क्या HMPV वायरस कोविड-19 के समान है? HMPV फ्लू जैसी लक्षणों का कारण बनता है। वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कभी-कभी श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में संक्रमण का कारण बन सकता है। सर्दियों और वसंत ऋतु की शुरुआत में HMPV संक्रमण होना अधिक आम बात होती है, जबकि HMPV और SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस अलग-अलग वायरल फैमिली से संबंधित है। इनमें आश्चर्यजनक समानताएं हैं। दोनों वायरस मुख्य रूप से इंसान के श्वसन संबंधित प्रणाली को टारगेट करते हैं, जिससे हल्के से गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। HMPV भी कोविड-19 की तरह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यानी कि बोलने या खांसने वक्त मुंह से निकलने वाली बूंदें और प्रदूषित सतहों के संपर्क में आने से फैलता है। दोनों वायरस से संक्रमण के लक्षण समान हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ। HMPV भी कोरोना वायरस की तरह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को अपनी चपेट में लेता है। इस नए वायरस को लेकर भारत सरकार कितनी तैयार है? सरकार ने कहा है कि फ्लू जैसी बीमारियों की जांच के लिए सिस्टम मौजूद है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम पहले से मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं देखी गई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ICMR और HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही पूरे साल HMPV के मामलों पर नजर रखी जाएगी।